अमेरिकी नेता के बयान पर संत समाज का आक्रोश। वृंदावन स्थित राधानंद गिरी आश्रम में संत समाज की बैठक में अमेरिका के टेक्सास शहर में एक ईसाई नेता द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को झूठा भगवान कहे जाने पर कड़ा रोष जताया गया। मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि हनुमान जी का उल्लेख वेदों में 2000 वर्ष पूर्व से मिलता है, जबकि ईसाई धर्म बाद में प्रकट हुआ। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने हनुमान जी को राम भक्त और पूज्य बताते हुए इस टिप्पणी को निंदनीय बताया। राधानंद गिरी महाराज ने हनुमान जी को देवों में श्रेष्ठ करार दिया और ऐसे बयान देने वाले नेताओं को झूठा कहा। महंत मधुसूदन दास ने ईसाई मजहब और सनातन धर्म की तुलना करते हुए प्रतिक्रिया दी। हिंदुवादी पिंकी द्विवेदी ने कहा कि भगवान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से आस्था रखते हैं। मथुरा वृंदावन आज राधानंद गिरी आश्रम वृंदावन में संत समाज की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका का टेक्सास शहर में हनुमान जी की प्रतिमा को झूठा हिंदू भगवान बताते पर संत समाज में खासी नाराजगी देखी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि ईसाइयों को हनुमान जी की शक्ति के बारे में क्या मालूम। हमारा सनातन धर्म में 2000 वर्ष से पहले ही वेदों में हनुमान जी का वर्णन है और ईसाइयों का धर्म बाद में उज्ज्वलित हुआ है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी तो राम जी के दुलारे हैं, उनको कौन नहीं जानता। हनुमान जी के बारे में ऐसा कहना बहुत निंदनीय है। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी ने कहा कि हनुमान जी तो देवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, उनका झूठ कहने वाले नेता झूठे हैं। महंत मधुसूदन दास जी महाराज ने कहा कि ईसाइयों का मजहब है और हमारा सनातन ही धर्म है, यह मजहबी लोग क्या जाने हनुमान जी के बारे में। हिंदुवादी पिंकी द्विवेदी ने कहा भगवान तो उन्हीं को नजर आते हैं जो हृदय से सच्चे मन से देखते हैं। अमेरिका में हमारे हनुमान जी की मूर्ति को झूठा भगवान कहा है, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। सनातन धर्म में हमारे पवित्र वेदों की रचना 2000 वर्ष से भी पहले हो चुकी थी। उन वेदों में सभी हमारे भगवान का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे बजरंगबली ने तो बहुत ही सुंदर कार्य किए थे। जो भी ईसाई हैं वो क्या जाने हनुमान जी के बारे में, वो तो यही समझते हैं ये एक मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति में जो भगवान छुपे हैं, उन्होंने संपूर्ण संसार की रचना की। तो ऐसे पवित्र भगवान को, पवित्र ग्रंथों को हम प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं यदि ईसाई वेदों को पढ़ेंगे तो उनको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। हनुमान जी की मूर्ति के लिए ऐसे कुछ लोग बोल गए हैं कि झूठा साबित इनमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बोले हैं गलत, वो नहीं बोलना चाहिए। भगवान हनुमान जी तो हमारे इतने देवों में सबसे श्रेष्ठ हम मानते हैं और माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को तो वरदान मिला हुआ है कलयुग में, हनुमान जी से ही उद्धार होगा। और हनुमान जी को तो जब लंका में गए थे तो लंका में भी कैसा डंका बजा के आए सबको पता है। और जब रावण की लंका सोने की लंका जला दी तो आपकी तो बात ही क्या है। आप हमारे हनुमान जी की ऐसे कैसे तुलना हल्के में ले ली। हमारे हनुमान जी तो हमारे सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा बलवान हनुमान जी हैं। और आपने ऐसे कैसे कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता हैं अलेक्जेंडर डक्कन, उन्होंने टेक्सास शहर में अष्टलक्ष्मी मंदिर के परिसर में श्री हनुमान जी महाराज की 90 फीट की जो प्रतिमा छवि लग रही है उस पर ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा है कि ये हिंदू धर्म का है और हम तो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए इसका विरोध करते हैं। उनको बता दें आपकी सोच बड़ी ओछी है, बहुत छोटी सोच के हैं आप। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं और आप अपने परिवार को भी परिवार नहीं मान पाते, चला नहीं पाते, आप अपने परिवार में भी नहीं रह पाते। और हम आसपास पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, शहरों के साथ, जिलों के साथ, राज्यों के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप में हम में भेद है। रही बात धर्म और मजहब की, तो आप मजहब से संबंध रखते हो, हम धर्म से संबंध रखते हैं। मजहब का अर्थ, मजहब कितना पुराना होगा, 500 साल, 1000, 2000 साल पुराना। और धर्म का कोई अंत नहीं होता, धर्म का अर्थ ही होता है धारण करने वाला। अनादि कालों से जो धारण किए हुए उसको धर्म कहते हैं। तो हम सनातन धर्म के हैं, इसीलिए है कि लंकिनी ही जानती है कि एक घूंसे में रावण ने भी क्या कर दिया था, वमन कर दिया था रक्त का। तो जो लंका अपनी पूंछ के एक रोम से जलाने वाले
और उनकी पूंछ तक न जली, तो आप उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? क्योंकि आप तो उस मार्ग के ही नहीं हैं, उस धर्म के ही नहीं हैं। आप जब भारत आएंगे और सनातन की ध्वजा देखेंगे, जब आप हनुमान टेकरी पे हनुमान जी को देखेंगे अयोध्या में रक्षा करते हुए, जहाँ प्रयागराज में देखेंगे लेटे हुए हनुमान, जहाँ पूरे विश्व के साधु संत नमन करते हैं, तो ये सनातन संस्कृति के सर्वोच्च पद पर अगर कोई है तो वो एक ही देवता माना गया है जो सबसे मिलाता है, वो श्री हनुमान जी महाराज। क्योंकि ये रुद्र देह तजी नेह बस बानर भय हनुमान। आप वृंदावन बिहारी जी आएंगे ना तो चश्मा भी बंदर ही ले जाता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान के सामने ये आडंबर ना चलेंगे। अपने नैनों से मिलो जो नैन परमात्मा ने दिए हैं। ये सूरदास और तुलसीदास जैसे हनुमान जी